morning students. Today we will have our quality system part 4. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे, इसमें हमारा जो टॉपिक्स रह गए थे वो हम देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट क्वालिटी सिस्टम पार्ट 4. एक आपको मैंने स्टार डेल्टा कन्वर्जन समझाया था, तो ये कंपैरिजन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या कंपैरिजन रहता है इसके. वैसे तो जब मैंने आपको स्टार और डेल्टा पढ़ाया था तो उसी में ही हमने कवर कर लिया था, लेकिन कुछ और पॉइंट्स भी रह गए थे तो वो मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ, एक बार देख लीजिएगा. अपन ने क्या बोला था स्टार में, मैंने बताया था स्टार में क्या था, वी लाइन बड़ा होता था ना, तो इसलिए वी लाइन कितना हुआ √3 वी फेज. लेकिन डेल्टा में क्या था, डायग्राम कैसे बन रहा था, ट्राइंगल की तरह, तो उसमें क्या था, वीएल बराबर क्या था, वी फेज. अगर यहाँ पर वीएल √3 वी फेज है तो यहाँ पर क्या होगी, करंट बराबर होगी, और यहाँ पर करंट क्या हो जाएगी, लाइन करंट √3 टाइम्स होगी आई फेज की. अब स्टार संयोजन में क्या होता है, न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध होता है ना. अपन जब स्टार का संयोजन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो स्टार, अपन स्टार ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे. तो ये जो इधर से जो अपन पॉइंट निकाल सकते हैं वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल. तो वहां से हम न्यूट्रल ले सकते हैं. लेकिन डेल्टा कनेक्शन में हम क्या करते हैं, डेल्टा कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे. तो सारे लाइन पॉइंट्स होते हैं, वहां पर न्यूट्रल निकालने का कोई चांसेस नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, इसलिए इसमें लिखा गया है, इसमें न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध होता है, इसमें न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध नहीं होता है. इसमें लाइटिंग लोड तथा पावर लोड दोनों के लिए वोल्टेज ले सकते हैं. ठीक है, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि सिंगल फेज बी फेज ले लो, और अगर वो लेना है आपको, और इसके अंदर क्या है, इसमें केवल 3 फेज वाले लोड के लिए ही वोल्टेज ले सकते हैं. समझ में आया, क्योंकि इसके अंदर वी लाइन क्या होता है, वी फेज के बराबर होता है, लेकिन इसमें क्या था, वीएल अलग होता है और वी फेज अलग होता है. फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, इस संयोजन में कुंडलियों को VL/√3 वोल्टेज के लिए विद्युत रोधित किया जाता है, क्योंकि कुंडली कैसे थी हमारी, ऐसे यूं फिर ऐसे और फिर ऐसे. तो जो एक कुंडली थी उस पर जो वोल्टेज जा रहा था वो कितना जा रहा था, ओनली वी फेज जा रहा था, और वी फेज की क्वांटिटी किसके इक्वल है, VL/√3 की. तो VL/√3, तो कुंडली पे जितना वोल्टेज आ रहा होगा उसके लिए अपन उसको आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं, तो अपन यहाँ पर VL/√3 ही प्रोवाइड करवाना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उस कुंडली पर पूरा का पूरा वोल्टेज VL अप्लाई होता है. उसके लिए इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, आइसोलेशन कितना देना पड़ता है, VL के इक्विवेलेंट आइसोलेशन देना पड़ता है, और जितना ज्यादा आइसोलेशन देना पड़ता है वो चीज उतनी ही महंगी होती जाती है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टार में हमारा जो है कुंडलियों को VL/√3 वोल्टेज देने की वजह से उसका आइसोलेशन कम करना पड़ता है, और वो थोड़ा सस्ता होता है कंपैरेटिव टू डेल्टा. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे 5 पॉइंट्स थे जो हमें याद रखना है. आगे देखेंगे. अब देखिए पावर इन एसी सर्किट, पावर फैक्टर, अब ये हमें स्टडी करना है. और जैसे हमने आगे अपना जो चैप्टर पे अलिफेज पावर सिस्टम है, इसके अंदर हम और क्या पढ़ेंगे, पावर को कैसे मेजर करते हैं, पावर मेजरमेंट के मेथड्स क्या है, सिंगल वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर. तो इन सब चीजों को पावर फैक्टर पढ़ना है. तो इन सबसे पहले हमें क्या जरूरी है कि हमें पावर तो पता हो कि पावर क्या है. तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, पावर इन एसी सर्किट, एसी परिपथ में शक्ति. तो सबसे पहले जो आता है वो है अपरेंट पावर, आभासी शक्ति. प्रत्यावर्ती परिपथ में आभासी धारा एवं आभासी वोल्टता के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं. इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, एस इज इक्वल टू V इंटू आई विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड. ये ध्यान रखना है, जेड क्या होता है, आर प्लस आयोटा एक्सएल माइनस एक्ससी. ये जेड है यहाँ पर, वोल्ट एम्पियर. ओके स्टूडेंट्स, ट्रू पावर और एक्टिव पावर क्या होती है, वास्तविक या सक्रिय शक्ति, वह शक्ति जिसका परिपथ के प्रतिरोध में व्यय होता है वास्तविक शक्ति कहलाती है. मान लीजिए कोई कुंडली है आपकी, उसके अंदर रेजिस्टेंस भी है उसका, और उसमें क्या है, चुंबकीय शक्ति भी है, तो इस वजह से क्या उसमें इंडक्टेंस भी है. तो लेकिन जो रजिस्टर पे जो पावर आ रही है सिर्फ वही क्या कहलाएगी, ट्रू पावर या एक्टिव पावर, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, P से, जिसका मात्रक क्या है, वॉट. P इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाइव विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. ध्यान रखना एक्टिव पावर में क्या आता है, cos फाइव. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए रिएक्टिव पावर, प्रतिघातीय शक्ति. प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरण कुंडली और संधारित्र में शक्ति वह शून्य होता है. ध्यान से सुनिएगा, प्रेरण कुंडली और संधारित्र में शक्ति वह शून्य होता है, क्योंकि यह अवयव स्रोत से एक अर्ध चक्र में शक्ति प्राप्त करते हैं एवं दूसरे अर्ध चक्र में शक्ति को पुनः स्रोत को लौटा देते हैं. मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था एसी वाला, उसके अंदर मैंने आपको आर एलसी तीनों अलग अलग, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, ये पढ़ाया. तो उसमें मैंने आपको उनकी पावर्स के बारे में भी पढ़ाया था. तो अपन ने जब रजिस्टर पे तो पावर, एवरेज पावर निकल रही थी, लेकिन जब मैंने इंडक्टर और कैपेसिटर पढ़ा था तो क्या था,
उसके फुल चक्र में वो आधी टाइम पॉजिटिव रहती है और आधी टाइम नेगेटिव रहती है, जिस वजह से क्या होती है, एवरेज पावर 0 हो जाती थी। तो वही चीज ये यहाँ पर कह रहा है कि आधे चक्र में तो क्या करते हैं, शक्ति लेते हैं और दूसरे में निकालते, जैसे कैपेसिटर, मान लो आप कैपेसिटर को समझो, देखो अपना जैसे मोबाइल है, मोबाइल पे अपन क्या करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं। तो पहले तो उसकी बैटरी चार्ज होती है, उसके बाद क्या होता है, उसको वो अपने मोबाइल को चार्ज देने के बाद वो पूरी खत्म हो जाती है। उसी तरह से कैपेसिटर फर्स्ट क्या होगा, पहले चार्ज होगा, उसके बाद वो डिस्चार्ज होता है। तो अर्ध चक्र में तो ये शक्ति प्राप्त करते हैं और दूसरे आधे चक्र में इस शक्ति को पुनः स्रोत को लौटा देते हैं। इसलिए इसमें शक्ति का जो व्यय है वो शून्य होता है। ठीक है, इस शक्ति को क्या कहते हैं, प्रतिघातीय शक्ति कहते हैं, रिएक्टिव पावर। एवं यह परिपथ में अनुपयोगी है, जिसका कोई यूज नहीं आता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करता है, इसका मात्रक क्या है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, VAR। ये इनकी जो आपको यूनिट्स है ये हमेशा याद रखनी है, बहुत काम आती है। ये ध्यान रखिएगा, ये वॉट है, ये VAR है। VAR दे रखा है तो मीन्स क्या दे रखा है वहां पे आपको, रिएक्टिव पावर, और वॉट दे रखा है इसका मतलब एक्टिव पावर दे रखी है, जिसकी वैल्यू कहती है Q इक्वल टू VI sin phi, और S की वैल्यू टोटल कहते हैं P प्लस आयोटा Q। ठीक है, अब आप देखो पावर ट्रायंगल बनाएंगे इससे हम, शक्ति त्रिभुज। इसी प्रत्यावर्ती परिपथ के धारा फेजर और इसके घटकों को आभासी वोल्टा से गुना करने पर प्राप्त त्रिभुज आरेख को शक्ति त्रिभुज कहते हैं। देखो यहाँ पर देखिए आप, ये ट्रू पावर था, ये क्या है मेरा आधार, ये मेरा रिएक्टिव पावर क्या है, लंब, और इसमें मैंने कर्ण बनाया जिसको क्या कहेंगे, अपरेंट पावर। तो P प्लस आयोटा Q क्या बन गया मेरा, S विच इज इक्वल टू VI। तो जब अपना राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनता है तो उसमें कर्ण की वैल्यू कैसे निकालता है, S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये हमने सीखा था ना, तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे आप S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो आपको अगर आपको आता है कहीं पर भी, अगर आपको वॉट दे रखा है तो आपको समझ जाना चाहिए वो क्या है, P है एक्टिव पावर, VAR मतलब रिएक्टिव पावर, और सिर्फ VA दे रखा है वोल्ट एम्पियर, जिसे क्या कहते हैं VA, तो वो क्या है, आभासी शक्ति। तो आभासी शक्ति को दो भाग में बांटा गया, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे पावर फैक्टर और पावर मेजरमेंट। ओके बाय।